मित्रों नमस्कार, मैं विनय कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश के खोड़ा में, गाजियाबाद के खोड़ा में एक सूर्या नाम के बच्चे की नृशंस हत्या कर दी जाती है, चाकू घोंप करके, जिसमें वीडियो में 5 से 7 लोग स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। अब सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की इस घटना में आपराधिक मानसिकता में, आपराधिक शैली में और इस प्रकार के आतंकित करने वाली शैली का जिस कम्युनिटी से कनेक्शन निकल के आ रहा है, उस कम्युनिटी के बहुत सारे ऐसे सिमिलर कनेक्शंस पूरे प्रदेश में, देश में, अन्य जिलों में भी आपको देखने को मिलता है। सबसे बड़ा सवाल है, आपने कमलेश तिवारी को भी इसी प्रकार के नृशंस हत्या में मारते हुए देखा, आपने उत्तम नगर में देखा, आपने फ्रिज में बंद करके एक लड़की को दिल्ली में मारते हुए देखा, आज सूर्या की भीषण मृत्यु को भी देख रहे हैं। ऐसे सैकड़ों और की संख्या में आपराधिक कृत्य जो मुस्लिम कम्युनिटी से निकल के आते हैं, क्या राज्य सरकार ऐसे अपराधों को रोकने में सक्षम है? क्या राज्य सरकार ने अपने लिए कोई बेहतर उपाय सोचा है समाज को ऐसे अपराधियों से, संगठित अपराध करने वाले अपराधियों से, धार्मिक उन्माद के अंधकार में डूबे हुए अपराधियों से मुक्ति दिलाने में, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम रूप से, व्यवस्थित रूप से तैयार है? क्या राष्ट्र ने इसके प्रति कोई योजना बनाई है? आपने देखा है कि पुलिस के द्वारा भी ऐसे अपराधियों को रोकना लगभग असंभव सा है। ऐसे में पुलिस ऐसे अपराधियों को समाज से समाप्त करने के लिए किस प्रकार से कार्यशैली अपना रही है, क्या कार्यशैली, क्या जिम्मेदारी, क्या क्रियान्वयन है और संवैधानिक क्रियान्वयन क्या है ऐसे अपराधियों को रोकने के लिए? उसके बाद आपका प्रश्न जुडिशरी पर आता है। आपको ये भी बताना होगा कि भारत के राज्यों में जुडिशरी कैसे कैपेबल है ऐसी आपराधिक कृत्यों को रोकने में। आपको बताना होगा बड़े पैमाने पर देश में जो लव जिहाद का मामला चल रहा है, बेटियों के किडनैपिंग का मामला चल रहा है, आपराधिक कृत्यों का एक संगठित मॉडल चल रहा है, उस अपराध को रोकने में क्या देश की अदालतें, सक्षम जस्टिस जुडिशरी का निर्माण करने का साहस किसी राज्य ने पैदा किया है? आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मीडिया के शोर शराबे से उपजे हुए न्याय को कब तक मुख्यमंत्री के भरोसे हम बैठे रहेंगे? सिस्टम में, अदालत में, पुलिस में और समाज में इस प्रकार के अपराधियों से निर्णायक रूप से लड़ने, उन्हें समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से संगठित अपराध की दुनिया में एक विशेष कम्युनिटी का नाम बार बार आता है, एक विशेष प्रकार का प्रयोजन बार बार देखने को मिलता है, वो चिंताजनक है। देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि इस इस्लामिक कट्टरपंथ की आड़ में चल रहे आपराधिक कृत्यों को रोकने के लिए, तमाम मुस्लिम बच्चों को इन अपराधियों के संगठित संगठन से दूर रखने के लिए, तमाम मुसलमानों के बेटे और बेटियों को अपराधियों की कृत्य और कार्यशैली में यूज़ करने वाले तमाम संगठनों के खिलाफ, तमाम व्यक्तियों के खिलाफ, उनके मंसूबों को नस्तो नाबूद करने के लिए संवैधानिक रूप से, जुडिशरी के रूप में, पुलिस के माध्यम से और मुख्यमंत्रियों के माध्यम से क्या सुनियोजित प्लान है, क्या रूपरेखा है, बताएं। देश, समाज, परिवार जो इस प्रकार के अपराधों से जंग लड़ रहा है, जिनके बच्चों की हत्याएं हो रही हैं या जिनके बच्चों की हत्याएं संभावित हो, या जिस व्यक्ति को लगता हो कि इस प्रकार के बीमार मानसिकता वाले लोगों से उसे या उसके परिवार, उसके समाज को खतरा हो सकता है, ऐसे लोगों से निपटने की क्या रणनीति है, क्या लॉज हैं, क्या सुविधाएं हैं जनता को, सामान्य लोगों को ऐसे लोगों से निपटारा पाने में, छुटकारा पाने के लिए?
देश को बड़ी ताकत के साथ ऐसे अपराधियों का मुकाबला करने का एक संगठित मॉडल प्रस्तुत करना होगा, जिसमें देश के नेताओं से लेकर के पुलिस, जुडिशरी और समाज से होते हुए इन अपराधियों को पूरी तरीके से नस्तो नाबूद करने की एक संवैधानिक योजना बनानी होगी, जिससे हर व्यक्ति योगी आदित्यनाथ बन सके, हर व्यक्ति ऐसे लोगों का अंत कर सके, हर व्यक्ति के समाज के व्यक्ति के पास ऐसे अपराधियों से लड़ने का संवैधानिक अधिकार हो, या फिर सरकार स्वयं ऐसे अपराधियों को न्यूट्रलाइज करने का, समाप्त करके समाज को सुरक्षित रखने का संघर्ष और शक्तिशाली स्वरूप प्रस्तुत कर सके। जिस राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री, जिस राज्य के नेताओं में इतना दम ना हो, जिस राज्य में इस प्रकार की कार्यशैली को निपटने की शक्ति ना हो, वो हाथ खड़े कर दे, जनता स्वयं एक कोर्ट बन करके, एक कचहरी बन करके जनता की अदालत में ही ऐसे अपराधियों का फैसला सुनिश्चित करने की व्यवस्था कर दी जाए। मैं भारत के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, एक रोग जनित मानसिकता को बच्चों के दिलो दिमाग में पिरोने वाले सातिर, देश के दुश्मन, समाज के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मनों को पहले नस्तो नाबूद करने की व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था अनिवार्य रूप से तैयार की जाए। इसके उपरांत जो भी इस क्राइम में, इस प्रकार के संगठित क्राइम में बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खेलने का प्रयास कर रहा है, साधारण से निर्दोष लोगों की हत्या करने का प्रयास कर रहा है, समाज में भय व्याप्त करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए त्वरित कार्रवाई करने वाली अदालतें, जस्टिस, जुडिशरी का विनिर्माण निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है। इसके उपरांत तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, विधायकों, सांसदों को यह स्पष्ट चेतावनी होगी कि इस प्रकार के कृत्यों के लिए यदि 30 दिन के भीतर अदालती कार्रवाई से दंडित करने की व्यवस्था जस्टिसों में नहीं, जुडिशरी में नहीं, पुलिस में नहीं, सरकार में नहीं, तो ऐसे मुकदमों की सुनवाई पब्लिक कोर्ट में की जाए, जहां ऐसे अपराधियों को तुरंत दंडित देकर करके समाज को बिल्कुल निर्भय वातावरण देने की दिशा को सुनिश्चित करनी होगी। किसी भी प्रकार से ऐसे अपराधियों को, किसी भी प्रकार से ऐसे कृत्य करने वालों को नपुंसक कार्यशैली अपनाए हुए सरकारों और अदालतों में वर्षों तक मुकदमा चलने वाली कार्यशैली, अदालतों की निकृष्ट निर्लज्ज कार्यशैली से हताशा और निराशा में रह रही पुलिस, और इस कार्यशैली से समाज और राष्ट्र को सुरक्षित माहौल नहीं दिया जा सकता है। देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से बिल्कुल स्पष्ट अपील है कि तत्काल इस मामले में एक स्पष्ट राज्य सरकार की नीति प्रस्तुत की जाए, जिसमें ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए, निपटाने के लिए पुलिस को संवैधानिक अधिकार दिए जाए। दूसरी तरफ ऐसे व्यक्तियों, अपराधों से को त्वरित समाप्त करके निर्भय समाज का निर्माण करने के लिए इस प्रकार की अदालतें निर्मित की जाए, जो ऐसे अपराधियों को 30 दिनों से कम समय में निर्णय दे करके, निर्णायक स्थिति उत्पन्न करके समाज को निर्भय वातावरण दे। जब तक कायर और बुजदिल किस्म के जस्टिसों के द्वारा, अदालतों के द्वारा बरसों तक मुकदमों को सुनवाई के लिए टाला जाएगा, न्याय के लिए टाला जाएगा, तब तक समाज में अभय, निर्भय वातावरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। और देश के तमाम नेताओं को, खास करके विधायकों और मुख्यमंत्रियों को, सांसदों को इस बात के लिए स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता है, जहां उनकी आर्मी, पुलिस न्याय करने में विफल हो, बरसों तक अदालतों से न्याय देने में विफल हो, ऐसे मामलों में तत्काल पब्लिक कोर्ट्स का निर्माण किया जाए, जहां ऐसे लोगों को पब्लिक के द्वारा ही अंजाम तक पहुंचाने का काम सुनिश्चित हो। क्योंकि नपुंसकता किसी समाज के जीवन का निर्माण नहीं कर सकती।
राजनीतिक नपुंसकता किसी जीवन के सुरक्षा की गारंटी नहीं बन सकती। राजनीतिक कायरता किसी समाज के लिए सुरक्षा का कवच नहीं दे सकती। राजनीतिक कायरता और बुजदिली से चलने वाली सरकारें किसी को भी निर्भय वातावरण नहीं दे सकती। और जब देश की अदालतें, राज्य की अदालतें, जिलों की अदालतें निर्लज्ज सुस्त कार्यशैली के बीमारी से ग्रस्त हों तो किसी भी स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। आज गाजियाबाद की घटना, तमाम देश में हो रही घटनाएं एक के बाद एक बहुत ही दुखी कर देने वाली हैं और इसका समाज पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कोई राजनेता हो, कोई मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा, कायरता, बुज़दिली, नालायकी, गैर जिम्मेदारी, बेशर्मी, ये सब के सब किसी भी समाज की सुरक्षा, किसी भी समाज में न्याय, किसी समाज को अभय निर्भय वातावरण दे नहीं सकती हैं। इसलिए मैं माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से रिक्वेस्ट और स्पष्ट कहना चाहूँगा, सबसे पहले संवैधानिक अधिकार पुलिस को पीठ पीछे इनकाउंटर की नहीं, संवैधानिक रूप से इनकाउंटर करने की, ऐसे अपराधियों की संवैधानिक और मौलिक अधिकार दिए जाएं और ये तय किया जाए कि किसका इनकाउंटर करना आवश्यक है। दूसरी बात, ऐसे मामलों में अदालतों में भी कार्यशैलियों को बदल करके निर्णायक कार्यशैली वाले जस्टिसों की नियुक्ति निर्माण के साथ अदालतों से भी ये तय कर दिया जाए कि 30 दिनों के भीतर ऐसे अपराधियों को अंतिम रूप से इस देश से विदाई दे दी जाएगी, समाज से विदा कर दिया जाएगा, उसे अपराध से मुक्त कर दिया जाएगा और ऐसे अपराधियों की उम्र घटा करके 30 दिन कर दी जाएगी। इससे अधिक जीने की उम्र किसी की बचेगी नहीं। इसके साथ ही तमाम राज्यों में जो राजनेता, जनप्रतिनिधि बनकर के नपुंसक कार्यशैली, अस्वीकार कार्यशैली, अक्षम्य असभ्य कार्यशैली का प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर भी समुचित रोक लगाने की आवश्यकता है। बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी के साथ भेदभाव किए राष्ट्र के हर व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति के मान सम्मान की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, निर्भय वातावरण के सुरक्षा को प्रस्तुत करने का संकल्प हर व्यक्ति को हर स्तर पर सरकार के माध्यम से, जनता के माध्यम से, जुडिशरी के माध्यम से, प्रशासनिक शक्तियों के माध्यम से तय करना होगा। बिना शक्तिशाली संवैधानिक मूल्यों के निर्माण के, बिना स्पष्ट कार्यशैली के इस प्रकार के अपराध और अपराधियों को रोकना असंभव है। इसलिए देश से स्पष्ट नीति के साथ इस प्रकार के कृत्य करने वाले हर अपराधी को निपटाने, नष्ट नाबूद करने के प्रयोजनों को कार्यशैली में लाना होगा। कायरता, बुज़दिली, नपुंसकता, गैर जिम्मेदारी से राज्यों को, राज्य में बच्चों को, परिवार को, समाज को ना तो सुरक्षा दी जा सकती है, ना तो सम्मान दिया जा सकता है, ना किसी के मान सम्मान की रक्षा की जा सकती है। इसलिए आवश्यक है कि देश शक्तिशाली संवैधानिक मूल्यों का निर्माण करे, कर्तव्य पथ का निर्माण करे, संगठित शक्ति का निर्माण करे, जिससे मिलकर के पुलिस, जुडिशरी, जनता और सरकार इस प्रकार के अपराधियों को अंत करने में संवैधानिक रूप से सक्षम हो। अन्यथा चोरी चोरी असंवैधानिक तरीके से कितना इनकाउंटर करवाएंगे योगी आदित्यनाथ जी। इसे संवैधानिक स्वरूप देना होगा, इसे वैधानिक स्वरूप देना होगा, इसे संगठित शक्ति का स्वरूप देना होगा, जिससे इन अपराधियों को आसमान से लेकर के पाताल तक कहीं भी हो सजा देने का हक प्रदेश के हर व्यक्ति के पास हो, देश के हर व्यक्ति के पास हो, समाज के हर व्यक्ति के पास हो, सरकार के पास हो, पुलिस के पास हो, जुडिशरी के पास हो, जिससे
निश्चित समय सीमा में कार्रवाइयाँ और राष्ट्र के लिए सुरक्षित उदाहरण हर समय प्रस्तुत हो, हर व्यक्ति के सामने प्रस्तुत हो और राष्ट्र सुरक्षित, संदर्भित, समर्थ राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ सके। धन्यवाद। विनय कुमार सिंह।